नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज की गुफ्तगू है मसाजिद के जिम्मेदारान के बारे में। यानी मस्जिद की कमेटी में जो मेंबर होते हैं, कमेटी की जिम्मेदारी क्या होती है, उस पर थोड़ी सी कोशिश हमें जरूर करनी चाहिए। हम मस्जिद के लिए रुपया पैसा खर्च करते हैं और ये करना भी चाहिए। हमें आपको चाहिए, ज्यादा बेहतर तो ये है ही कि मस्जिद की तामीर करानी चाहिए और खूबसूरत मस्जिद बनाने की हम सब भरपूर कोशिश करते हैं, इसमें कोई कराहत नहीं। लेकिन बात असल में करनी ये है कि जब हमें इमाम रखने की बारी आती है तो हम सोचते हैं इमाम हमारा अच्छा हो, क़िराअत अच्छी हो, उसका इल्म अच्छा हो, वो सब चीजें अपनी जगह बेहतर हैं। लेकिन जब तनख्वाह की बारी आती है तो हम ये सोचते हैं कि हमारी बगल वाली मस्जिद के इमाम की पगार कितनी है, या हमारे घर से या हमारी मस्जिद से दूर वाली मस्जिद पे कितनी पगारें हैं, ये कमेटी वाले ज्यादा सोचने लगते हैं। हम और आप अपनी जाती जिंदगी में सोचते हैं कि हमें आपको कितनी आमदनी होनी चाहिए, हम कितना पैसा रुपया कमा लें। लेकिन जब मस्जिद के इमाम की तनख्वाह की बारी आती है तो कहीं ना कहीं हम लोग इस कश्मकश में पड़े रहते हैं कि उन्हें कितनी कम पगार में हम आप रख लें। और हमेशा यही कोशिशें की जाती हैं कि जितने कम में इमाम मिल जाए उतने कम में हम रख लें। क्यों ऐसा हम सोचते हैं? ये सोचना हमारे लिए बेहतर नहीं है। आज के दौर में हर शख्स का खर्च इतना है, तो हमें आपको चाहिए कि इमाम के बारे में भी ख्याल रखें, और जहां इमाम की तनख्वाह के बारे में ख्याल रखें, और यहाँ ये भी बताना जरूरी है कि इमाम को रखने के लिए, इमाम के रहने के लिए जो बुनियादी सहूलतें हैं, अक्सर व बेशतर जगह देखा जाता है कि वो भी सहूलतें नहीं होती हैं। बैतुल खला नहीं होता है, तहारत खाना नहीं होता है। ये तमाम ऐसी चीजें हैं कि जिस पर हमें आपको गौर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि 5,000 6,000 7,000 में इमाम ला कर रख दिया, अब हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। यहाँ से हमारी जिम्मेदारी नहीं खत्म होती है। और कई दफा तो ऐसा देखने को मिलता है कि कई हादसे ऐसे हो चुके हैं कि हम अपने इमाम से इतने लाताल्लुक हो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता है। अगर गांव में किसी शख्स की तबीयत खराब हो जाए तो दौड़े दौड़े मस्जिद में आते इमाम साहब के पास आते हैं कि सूरह फातिहा पढ़ के दम कर दीजिए, अल्लाह का कलाम पढ़ के दम कर दीजिए। लेकिन वही इमाम की अगर तबीयत खराब हो जाए तो पूछने वाले नहीं आते हैं। कमेटी वाले अक्सर व बेशतर लोग इधर उधर रह जाते हैं कि हम मसरूफ थे, हम नहीं आ पाए। ये हमारी जिम्मेदारियां, इसे समझना चाहिए। ऐसे ही कुछ साल कबल कुछ ऐसे हादसा देखने को मिले तो बड़ी परेशानी होती है कि ऐसे हम कैसे हो गए हैं। हादसात कितने पुराने हैं वो मायने नहीं रखता है, लेकिन ये हादसात हुए क्यों ये मायने रखता है। ऐसे ही सरजमीन इलाहाबाद की एक मस्जिद की बात है कि इमाम साहब वहां रहते थे और बीच में लॉकडाउन लगा, जैसे 2019-20 में हम सब जानते हैं कि कोविड का दौर था। मस्जिदों में नमाजियों को आने की पाबंदी थी, लोग नमाज पढ़ने नहीं जाते थे। इमाम साहब अपने हुजरे में थे, रहते भी थे वहीं। और कुछ दिनों बाद उनकी तबीयत खराब होती है और पता यह चलता है कि कोई नमाजी वहां तो मना था, कमेटी का भी कोई शख्स नहीं जाता है उनके हाल दरियाफ्त करने, और उनका उसी हालत में इंतकाल हो जाता है। और तब भी लोगों को पता नहीं चलता है। जब कुछ दिनों बाद कमरे से बदबू निकलती है तब लोगों को यह पता चलता है कि क्या हुआ है, वहां से बदबू क्यों आ रही है। तब जाके मस्जिद में जाते हैं तो वहां नहीं पता चलता, फिर हुजरे में जाते हैं तो देखते हैं उनका इंतकाल कई रोज हो गया है। ये है हम, और ये हमारी मस्जिदों के इमाम का हाल है। अगर लॉकडाउन लगा तो वो ठीक है, हम अपनी जरूरतें पूरी कर रहे थे, क्या किसी को ये इतना भी ख्याल नहीं रहा कि हमारी मस्जिद के इमाम साहब का क्या हाल है। ऐसे ही कुशीनगर का हाल देखिए, वहां भी ऐसे ही कुछ साल कबल एक हादसा हुआ। मस्जिद के इमाम को रहने के ऐसे कमरे दिए गए, कहते हैं कि नमाज फजर एक दिन वो पढ़ा रहे थे, बारिश हुई और पानी इतना ज्यादा बरस रहा था, कहते वो छत इतनी कमजोर थी कि छत गिर गई और उनके बीवी बच्चे सब इंतकाल कर गए। 3 बेटे और 1 बेटी। और उनकी अहलिया भी इंतकाल कर गई। सोचिए उस इमाम पर क्या गुजरी होगी जिसके घर से 5-5 जनाजे निकले हैं। हमारी कौम के लिए बड़ी शर्म की बात है कि जिस इमाम के पीछे हम ये कहते हैं, हम ये नियत करके खड़े होते हैं कि पीछे इस इमाम के, यानी उस इमाम की इक्तिदा हम दिन में 5 मरतबा करते हैं, लेकिन उस इमाम के रहने की सहूलतें हम नहीं देखते हैं कि हमारी जिम्मेदारियां क्या है। इतने लाताल्लुक हम अपने इमाम से हो गए हैं। जिस कदर मस्जिद से मोहब्बत करते हैं, मेरे अजीजों इमाम से भी लगाव रखें और इमाम की भी हालत दरियाफ्त करें। और बेहतर यह है कि अच्छी तनख्वाहें दी जाए, अच्छे कमरे दिए जाए इमाम को। ये हम सब की कोशिशें होनी चाहिए।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।